आइए दोस्तों, आज की वीडियो में उस टॉपिक पर बात करते हैं जिस टॉपिक पर बहुत से फ्रेंड्स के डाउट्स रहते हैं, उनके परेशान होते हैं, उनके पास प्रूफ नहीं होता उनको डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है और उस कंडीशन में आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते, या फिर आपको पैसा निकालना चाहते हैं, केवाईसी की डिटेल ऐड नहीं है, तो आप पैसा निकालने के लिए जो कहते हैं ना कि बैंक मैनेजर से फॉर्म वेरीफाई करवा सकते हैं। तो पहला तो आपका जो एम्प्लॉयर है वही वेरीफाई कर देगा। अब कंपनी बंद हो चुकी है, कंपनी है ही नहीं अस्तित्व में, तो फिर वो बैंक मैनेजर फॉर्म वेरीफाइड कर सकता है, ये फर्स्ट होता है। उसके अलावा ऐसे कौन से ऑफिसर्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो कोई बैंक मैनेजर आपसे ये कहता है कि भाई हमें प्रूफ दिखाओ, हमें अथॉरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि हम आपका फॉर्म वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दोस्तों जो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और दिखा सकते हैं बैंक मैनेजर के लिए कि देखिए सर, ईपीएफओ के साइड पे ये पड़ा हुआ है, ये गाइडलाइन है कि आप इसके लिए अथॉरिटी है, वैलिड है इस। तो दोस्तों इस फॉर्म को वेरीफाई करवाने के लिए आप दो चीज को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट होगी आपकी अगर केवाईसी अपडेट नहीं हो रही है, केवाईसी में पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है या आधार कार्ड ऐड नहीं हो रहा है, तो फिर इन चीजों के लिए, दो चीजों के लिए आप ये डॉक्यूमेंट बैंक मैनेजर से वेरीफाई करवा सकते हैं। ये ईपीएफओ की साइड पे दिया है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा प्रूफ दिखाना होगा आपको जिससे आपका बैंक मैनेजर फॉर्म वेरीफाई करे। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस चीज को खोजने में बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स, बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, तो उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, बात करते हैं प्रूफ के तौर पर। दोस्तों पहली बात करेंगे ये प्रूफ आपको दिया कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 152 नंबर पे, ये देखिए, व्हाट इज द माय एम्प्लॉयर इज नॉट अवेलेबल टू साइन द क्लेम फॉर्म, द एस्टेब्लिशमेंट हैज क्लोज्ड डाउन। इसका मतलब है कि हमारा जो नियोक्ता है, हमारा जो एचआर है वो उपलब्ध नहीं है, या फिर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, जो कंपनी थी वो बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ लिख के आ गया, यदि मेरा नियोक्ता दावा प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है या प्रतिष्ठान बंद हो गया है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं खुद ही। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ गया, द सच इज अ सिचुएशन, द क्लेम फॉर्म में बी अटेस्टेड बाय द मैनेजर ऑफ द बैंक। ठीक है, यहाँ देखो क्लियरली लिखा है कि बैंक के मैनेजर से आप ये फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं, इन विच योर सेविंग बैंक अकाउंट इज करंटली मेंटेन्ड। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा है कि ऐसा नहीं कि जिसकी आप में सैलरी जाती थी वही बैंक चाहिए, बंद हो गई है, जिसमें भी आपका अकाउंट चल रहा हो, कोई भी बैंक हो सकती है, प्रेजेंट टाइम पे लिखा है ना, इन विच योर सेविंग अकाउंट, जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो, ठीक है, करंटली मेंटेन, जो अभी करंट में आपका मेंटेन चल रहा है, मतलब जो एक्टिव अकाउंट है उससे कर सकते हैं। या हियर इज द एम्प्लॉयर फाइंड द डिफिकल्टी टू गेट अटेस्टेड द एम्प्लॉयर, द मेंबर कैन नॉट अपडेट द केवाईसी, सबमिट ए रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो केवाईसी की रिक्वेस्ट है उसको भी आप अपडेट करवा सकते हैं, उस फॉर्म को वेरीफाई करा के। ठीक है, रिक्वेस्ट टू कंसर्न फील्ड ऑफिसर डबली अटैच्ड ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डबली अटैच्ड होना चाहिए, मतलब साइन और मोर दोनों होना चाहिए। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब्ड इन द पैरा 10-11 द मेंबर ऑफ द वॉल्यूम 2। ये कह रहे हैं जो आपको अगर दिखाना है, ये प्रूफ दिखाना है कि भाई कहाँ लिखा है, कौन सा पैरा है, तो इन्होंने खुद लिख दिया है कि जो आपका पैरा है ना 10-18 MP वॉल्यूम 2 में दिया है। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको लिखित में दिखाऊंगा, ये प्रूफ दिखाऊंगा, पूरी PDF है लगभग 250-300 पेज की, उसमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, कुछ फ्रेंड को समझ में नहीं आएगा तो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ मैं बना के बोल रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा है देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, दावा प्रमाण पत्र उस बैंक के प्रबंधक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है जिसमें वर्तमान में आपका बचत बैंक खाता है, या जहां कर्मचारी को नियोक्ता को सत्यापन प्राप्त करने की मुश्किल लगता है, सदस्य अधिकृत अधिकारी में से किसी एक द्वारा सत्यापित संबंधित क्षेत्र कार्यालय में अनुरोध जमा करके केवाईसी को अपडेट कर सकता है। मतलब केवाईसी को भी अपडेट कर सकता है और पैसे को भी निकाल सकता है, दोनों कंडीशन। और मान लो किसी को बैंक की केवाईसी अपडेट करनी है, तो बैंक की केवाईसी अपडेट करने का मतलब तब बनता है कि मान लो उसको एडवांस क्लेम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है या करेक्शन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर उसको जॉब ही नहीं करनी है तो सबसे बढ़िया है केवाईसी अपडेट क्यों करना, सीधा जाओ फॉर्म वेरीफाई कराओ, पीएफ भी जमा कर दो, पूरा पैसा निकाल के सारा मामला खत्म एक बार में। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपका पैसा निकालने के लिए भी ये क्लेम लगा सकते हैं, बैंक में से वेरीफाई करा सकते हैं। या फिर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है तो वो केवाईसी अपडेट के लिए बैंक में से फॉर्म करा वेरीफाई करा दिए, पीएफ ऑफिस जमा कर दीजिए, पीएफ ऑफिस आपका केवाईसी को अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये वो इसका ये। अब यहाँ लिखा है अधिकृत अधिकारियों की पूरी सूची पैरा 10-18 में निर्धारित किया गया है MP वॉल्यूम के सेकंड ऑप्शन में, द्वितीय ऑप्शन में। ठीक है, ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, फिर आप बाद में भूल जाते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हम पैरा को खोल लेते हैं। दोस्तों अगर ये पैरा आपको खुद चाहिए, मतलब आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बैंक में को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये पैरा है, तो मैं उसकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ यहाँ शेयर नहीं होगी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे सकता हूँ या फिर टेलीग्राम पे दे सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों को दिया है, वहां मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जिन फ्रेंड्स को रिक्वायर्ड होगी, जरूरत होगी, उनको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरा को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पैरा है ना, इस पैरा के 163 नंबर पेज पे देखना 1018 पैरा वहां दिया था 1018, मैंने 1018 खोल लिया, लिखा है द क्लेम एप्लीकेशन शुड देयरफॉर द अटेस्टेड बाय द फॉरवर्डेड द फॉलोइंग एम्प्लॉयर अंडर द whom is the member as the last employed if member is under to send the application either through the employer या dolly attach the him for any reason whether the he may be forward to claim dolly signed of presence of the any of the following authorized officers in the court attached over the official seal। जो ऑफिशियल सील होगी, जो मोहर होगी, उसी के द्वारा करना है और साइन भी करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट दे दी इन्होंने, ठीक है। यहाँ लिखा है, हिंदी में बोल देता हूँ क्या मतलब है इसके। दावा आवेदन का उस नियोक्ता द्वारा सत्यापित या अग्रसित किया जाना चाहिए जिसमें अधीन सदस्य अंतिम बार कार्यरत था। ये हो गया कि जो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी जॉब कर रहे थे उसके द्वारा फॉर्म वेरीफाई कर सकते हैं एचआर के द्वारा। यदि सदस्य की किसी भी कारण से नियोक्ता से माध्यम से उसके द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदन भेजने में असमर्थ है, मतलब कंपनी बंद हो चुकी है, वो नहीं भेज सकता, कंपनी से वेरीफाई नहीं करवा सकता, तो फिर क्या करना होगा, तो वह निम्नलिखित प्राधिक अधिकारियों में से किसी एक की उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षरित दावा अग्रसित कर सकता है और आधिकारिक मोहर के साथ सत्यापित करवाना होगा। ये इसका वो मतलब वही हो गया कि कंपनी आपकी बंद हो चुकी है। दूसरी कंडीशन में आप बैंक मैनेजर से फाइन करवा सकते हैं, और बैंक मैनेजर के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, देखो है ना, मजिस्ट्रेट है। तो पहले देख लेते हैं कि बैंक मैनेजर का ऑप्शन कहाँ दिया होगा। यहाँ तो ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, कितने दिए हैं आपको, यहाँ पे 15 ऑप्शन दिए हैं कि 15 लोगों में से आप साइन वेरीफाई करवा सकते हो। मगर जो कंपनी के बाद में जो दूसरी अथॉरिटी में आता है ना, सबसे मेन आएगा, वो आएगा आपका 12 नंबर वाला ऑप्शन। यहाँ देखिए लिखा है मैनेजर ऑफ द बैंक इज विच अकाउंट ऑफ द क्लेम इज मेंटेन। ये आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखो जो मैनेजर है ना, वो इस फॉर्म को वेरीफाई कर सकता है। ये आप पहला दिखा दीजिए, उसके लिए अप्रूव है, वो साइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि बैंक मैनेजर मना करते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये दिखा सकते हैं प्रूफ के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैनेजर ऑफ द बैंक इज द बैंक अकाउंट ऑफ द क्लेम मेंटेन्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपका बैंक मैनेजर नहीं करता है तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट हो गया मजिस्ट्रेट हो गया, आपका ए ग्रेड ऑफिसर हो गया, पोस्ट ऑफिस का सब पोस्ट ऑफिस का मास्टर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज यूनियन हो गया, ठीक है, या प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत भेजे नॉन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है ना, वो कोई यूनियन बोर्ड में नहीं होना चाहिए, मतलब यूनियन बोर्ड का कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया आपका चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी मेंबर ऑफ द म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द, जो होता है नगर पालिका या जिला अध्यक्ष का बोर्ड है, वो भी कर सकता है। नीचे संसद अध्यक्ष कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है, नगर पालिका और नगर निगम का सदस्य भी कर सकता है, ग्राम पटोला या ग्राम मुखिया जो होते हैं प्रधान बोलते हैं वो कर सकता है, नोटरी प्रबंधक कर सकता है, ठीक है, नोटरी पॉलिटरी कर सकता है, केंद्रीय न्याय बोर्ड और क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य के अध्यक्ष भी कर सकते हैं। उस बैंक मैनेजर का हेड ऑफ द एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा भी ये फॉर्म वेरीफाई हो सकता है। जस्टिस ऑफ द पीस कर सकता है और लेखपाल या पटवारी भी कर सकता है। मतलब इतनी लिस्ट दी है जो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। और फिलहाल हमको पहले ऐसे नहीं कि आपको सीधे गांव के प्रधान से वेरीफाई करवा लेना है या लेखपाल के पास जाना है, वो है लिस्ट में तो है, ठीक है, बहुत वैलिड रहेंगे। मगर जो फर्स्ट में आएगा ना, सबसे पहले वो आता है कंपनी का एचआर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप बैंक मैनेजर को ही वेरीफाई कीजिए, क्योंकि जो आपकी बैंक मैनेजर है ना, उसी की केवाईसी अप्रूव होती है। अगर बैंक मैनेजर नहीं करता है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है इन केस, तो दूसरे ऑप्शन को आप दिखा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। किस कंडीशन पे, केवाईसी रिलेटेड आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी या फिर आप पैसा पूरा निकाला चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी, आपको कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें कमेंट में बताइए। आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप इतनी मेहनत करते हैं डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए, प्रूफ निकालने के लिए, वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए, तो यार आपको एक लाइक जरूर करना है, लाइक करने का सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब आप नहीं करते, सब्सक्राइब करिए, हमें मुझे और मोटिवेट मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए कि मेरी वीडियो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स के लिए। तो आप बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।